टेस्ट का अगर ऐसे यूज करोगे तो नीट एग्जाम के लिए तुम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रख पाओगे। नेक्स्ट 45 डेज में जीरो से स्टार्ट करके 320 से लेकर 330 प्लस मार्क्स लाना बायोलॉजी में नीट 2025 एग्जाम में पॉसिबल है एक्चुअली में। तो इसके लिए सही अप्रोच की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है, तभी हो पाएगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने कुछ ना कुछ पहले स्टडी किया ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हो, सिलेबस का जरा सा भी नॉलेज नहीं है। क्लास 12 में पढ़ा होगा या फिर पूरे साल में कुछ ना कुछ चैप्टर्स तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो भाई इतने टाइम से क्या कर रहे हो। तो चैप्टर्स जो भी कंप्लीटेड है उन चैप्टर्स का लिस्ट बना लो। ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट का जो है चैप्टर्स कंप्लीटेड है, उसी के साथ रिवीजन बाकी है। तो इसी अप्रोच से सब कुछ कर सकते हो। सपोज मान लेता हूँ कि 5 चैप्टर्स कंप्लीट है, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आधा अधूरा पढ़ रखा है, मतलब अच्छे से कंप्लीट नहीं है, पढ़े ही नहीं हो। तो उस टाइप के चैप्टर्स का भी पूरा लिस्ट बना लो। उसी के साथ तुमको अभी रेगुलर बेसिस पे बायोलॉजी में 5 घंटा अराउंड देना ही देना है। उससे ज्यादा दे पाओ तो ज्यादा बेटर है, जिसमें से लेक्चर में तुमको 2 से 3 घंटा देना होगा बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। उसी के साथ नेक्स्ट 45 डेज में डिफिकल्ट तो है, लेकिन प्रॉपर माइंडसेट से अगर मेहनत करते हो, पूरा सीरियस होकर मेहनत करते हो तो पॉसिबल हो सकता है। अगर पॉसिबल ना भी हो, तुम कुछ ना कुछ तो अचीव कर पाओगे। तो वो चीज पे तुमको फोकस करना है। मार्क्स आए ना आए, तुमको रेगुलर मेहनत करना है। अब उसी के साथ चैप्टर्स कौन से करने हैं नेक्स्ट 45 डेज में, तो ये सारे चैप्टर्स कर सकते हो। जिस सीक्वेंस में बताया हूँ इसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो नेक्स्ट 45 डेज में। बट अगर नहीं भी होता है तो जो चैप्टर्स तुम छोड़ रहे हो उन सब के लिए क्या कर सकते हो आगे बताता हूँ। डे वाइज प्रॉपर प्लानिंग कल तक अपलोड कर दूंगा। तो रिसोर्स की अगर मैं बात करूँ तो रिसोर्स का भी सही यूज करना जरूरी है। रिसोर्स में सबसे पहले तो एनसीईआरटी का क्या यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी को अच्छे से देखना जरूरी है। पहले एनसीईआरटी एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे बायोलॉजी में स्कोर नहीं कर सकते। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे लाइन, अगर हाईलाइटेड एनसीईआरटी जुगाड़ कर लेते हो तो बहुत सारे लाइन इंपॉर्टेंट होंगे। उन इंपॉर्टेंट लाइन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। और साथ ही साथ पीवाई को मार्क्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना है, यानी कि पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से आ चुका है, उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैप्टर्स के साथ एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। नेक्स्ट नोट्स, अभी तुमको डिटेल नोट्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स तुमको जुगाड़ करना होगा, या फिर कैसे कर सकते हो आगे बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे तुमको कीवर्ड्स, फैक्ट्स, डायग्राम्स इन सबको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ चाहो तो तुम फ्लैश कार्ड्स भी बाय कर सकते हो। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते ना। हर एक चैप्टर से रिलेटेड 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज एंड टेस्ट का बेस्ट यूज करना जरूरी है। क्वेश्चंस क्वालिटी वाले क्वेश्चन होना चाहिए। पीवाईक्यूज आपको जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स का करना है, जिसमें से उसका बेस्ट यूज करना है। कैसे करता है आगे बताता हूँ। और साथ ही साथ टेस्ट का भी बेस्ट यूज करना है। हर एक टेस्ट को कैसे यूज कर सकते हो, टेस्ट और पीवाईक्यूज मिला के कैसे तुम चैप्टर में श्योर हो सकते हो आगे बताता हूँ। बट तुमको अभी चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट्स में आपको हेल्प कर सकता है टेस्ट बुक पास प्रो। और इसमें अभी चल रहा है सेल, जो कि चीपेस्ट प्राइस में मिल सकता है। इसमें अराउंड 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 90 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 9 प्लस पीवाईक्यूज मिलने वाला है, 10 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है, और साथ ही साथ 11 टेस्ट अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात, आपको जो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए आपको जो है नोट्स मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज होंगे, जिससे तुम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे। और हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला ही है। और उसी के साथ एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसी के साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करते हो तो सिर्फ 539 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हो। होली का सेल चल रहा है, जिससे आप ये चीपेस्ट प्राइस में ले सकते हो। और इस प्राइस में पाने के लिए आपको जो मेरा कूपन कोड ARS यूज करना होगा, जिससे आपको जो ये टेस्ट सीरीज 539 रुपीज में मिल जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट चाहते हो, क्विक नोट्स चाहते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। या फिर अभी 11 टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, देखो वीकली बेसिस पे 4 से 5 चैप्टर्स करने की कोशिश करना है। संडे का भी यूज करना है। संडे में सिर्फ रिवीजन करने के लिए नहीं देना है। यहाँ पे संडे में 1 से 2 लेक्चर देखने की कोशिश करना है। उसी के साथ लेक्चर जब भी देखोगे वन शॉट के थ्रू ही तो देखोगे। यहाँ पे प्रचंड बैच या फिर उम्मीद सीरीज से कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको करना क्या चाहिए कि उतना डिटेल वन शॉट नहीं देख के क्विक वाले वन शॉट देखना है, यानी कि 1.5 घंटे का 2 घंटे का वन शॉट देखना है, जिसमें मेन पॉइंट एक चैप्टर का क्लियर हो जाता है। उस टाइप के लेक्चर को देख सकते हो। फिर एनसीईआरटी के थ्रू तुम उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लिया, रीडिंग मान लिया अच्छे से, फिर हाईलाइटेड पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही साथ तुम पीवाईक्यू बेस्ड एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जहां से। फिर लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सब क्वेश्चंस में से ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या फिर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो भी सिमिलर या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को तो देखना ही है। साथ ही साथ उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को तो और अच्छे से क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वहां से फिर से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है। भले ही सेम क्वेश्चंस ना आए बट सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट 10 to 15 ईयर्स का पीवाईक्यूज करना है। 20 ईयर्स का कर पाओगे तो ज्यादा बेटर है बायोलॉजी के लिए स्पेशली। तो यहाँ से तुम अच्छे से पीवाईक्यूज का यूज कर सकते हो और चैप्टर में श्योर हो सकते हो। उसी के साथ टेस्ट का भी यूज करना जरूरी है। अभी सिंपली करोगे क्या, तुमने एक बार पढ़ लिया, लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लिया, उसके बाद 15 के अराउंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको उठा लेना है। उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसको
एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं, यानी कि 15 मॉक टेस्ट अगर उठाए उनमें से जो भी क्वेश्चंस आए कौन से टॉपिक से आए हैं एनसीईआरटी से, तो उन सब टॉपिक को अच्छे से अभी क्लियर करना है एनसीईआरटी से। ये तुम पहले भी कर सकते हो, लेक्चर देखने से पहले भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारा अच्छा खासा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और जो क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है उसमें तुम श्योर रहोगे। तो यहाँ पे तुम टॉपिक क्लियर कर लोगे, उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद तुम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 15 मॉक टेस्ट का जो भी क्वेश्चंस है उन सब क्वेश्चंस को तुम इस बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि तुमने इंपॉर्टेंट 15 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और साथ ही साथ तुमने उससे रिलेटेड टॉपिक को भी क्लियर कर लिया। तो उससे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। और उसी के साथ कोई भी अगर इनकम्प्लीट चैप्टर से या फिर तुम कोई चैप्टर अगर नहीं करते हो, स्किप करते हो, तो सिंपली उसके लिए क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो है, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को तुम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसका आंसर देखोगे क्या आंसर है, उसी के साथ ऑप्शंस को भी देखोगे। इससे क्या होगा कि माइंड में बैठ जाएगा। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। अब उसी के साथ स्टडी में लेक्चर जब भी देखोगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करोगे, क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, क्वेश्चन में अटकना नहीं है। पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट का परफेक्ट यूज करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज तो पढ़ोगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी तुम बार बार रिपीट करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझो और उसको माइंड में बिठाओ अच्छे से। और साथ ही साथ तुमको रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना ही है, अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले। और टाइम का भी परफेक्ट यूज करना है। 10 से 15 मिनट के बीच बीच में आपको सेशन रखना है जिसमें तुम कुछ भी पॉइंट वाइज रिवाइज कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो मैंने बताया उसको जरूर अप्लाई करना है। केमिस्ट्री के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो कैसे रिवाइज कर सकते हो, मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कल एक वीडियो डाला था, उसको देख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।